अच्छे के लिए ही करते हैं, बिकॉज वी हैव सीन एवरीथिंग। हम भी बच्चे थे, हमने भी देखी, और वही चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। जो गलतियां हमने करी हैं, मेरे बच्चे वो गलतियां ना करें, जो गलती मैंने करी है वो मेरे बच्चों से गलती ना हो। तो इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। लेकिन आपको नहीं लगता हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचते थे कि जो गलतियां हमने की हैं वो ना करें? बिल्कुल, हम तो हमें बड़ा गुस्सा आता था। मुझे तो आता था। अच्छा, आपको नहीं आता होगा। ओके फाइन, आगे दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। हमें कोई भी चीज प्रेशर तब लगती है जब हम उसे इंटरेस्ट से नहीं करते। अगर हमारा किसी में भी पैशन हो तो हम पूरे इंटरेस्ट से कर सकते हैं। लाइक मेरा पैशन चेस में है, मैंने पेरेंट्स को कहा मुझे चेस खेलना है, उन्होंने कहा जाओ अपने आप को प्रूव करो, देन वील फाइंड दैट यू हैव द पैशन फॉर दैट। एंड आई प्रूव माई सेल्फ, आई एम द गोल्ड चैंपियन ऑफ दिल्ली ऑफ चेस नाउ, एंड आई इवन रैंक्ड इन होल इंडिया। सो इट डजंट मीन्स कि मेरा उसमें, एंड इवन आई एम गुड इन माई स्कूल। इधर दीजिए मैम को, इधर दीजिए। मैंने अभी एक रियलिटी शो की बात पूछी थी। आजकल टेलीविजन जो है वो बहुत कुछ मोल्ड कर रहा है, हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और बच्चों को सबसे ज्यादा कर रहा है। आजकल बच्चे हमसे नहीं सीखते, वो टीवी से सीखते हैं। और जब रियलिटी शोज आते हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि देख वो कितना अच्छा गाता है, देख वो कितना अच्छा नाचता है, और तू अपने को देख। ये जो हम कंपेयर करते हैं, इसको आप महसूस करते हैं कुछ ज्यादा कंपेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल, आजकल पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा कंपैरिजन में रहते हैं। वो टीवी या रियलिटीज को तो छोड़ दीजिए, पड़ोसी के बच्चे का भी 1% ज्यादा आ जाए तो बस घर में जो है वो कंडोलेंस मीटिंग हो जाती है कि 1% पड़ोसी का फालतू क्यों आ गया। सही बात है, आप बोलेंगे। ये जो कंपैरिजन है, आपको लगता है ये कुछ ज्यादा कंपैरिजन होने लगा है आजकल? हाँ, कभी कभार होता है, क्योंकि जब कोई बच्चा टीवी पे नाच रहा होता है तो उसका वो अपना पैशन होता है, और हमारे पास अपना कुछ करने के लिए जैसे चाह है, वो नाचना चाहते हैं, हम गाना चाहते हैं, तो वही फर्क आ जाता है। हाँ, और कौन बोलेगा? हाँ आप बोलिए। And I don't know, it has become a joke or something. They have not been taught. पंखे से लटक के अपने आप को खत्म कर लेते हैं। We have got, there's another one. The girl child felt that she is not being treated the way she should be treated, the way her brother is being treated. She committed suicide. So there are instances of that kind also, the extremes, जहाँ पर बच्चे को लगता है कि पेरेंट ने मेरे साथ नहीं किया। There's another one, a small kid. I said, what would you like to? He says, मैं बड़ा होकर के 2 बैग बनाऊंगा। अच्छा, एक बैग मम्मी को क्रैश में छोड़ूंगा और मैं ऑफिस जाऊंगा। See the psychology that from the very beginning कि आपने जो मेरे साथ किया है मैं भी वही करूंगा। 2 बैग बनाऊंगा, एक बैग मैं आपको, क्योंकि आप तब तक बूढ़े हो जाओगे या बच्चे बन जाओगे तो मैं आपको छोड़ूंगा। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से कि आखिर ये जो बोझ बढ़ रहा है इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे गेट खोलो। अरे भाई टॉर्च क्यों मार रहे हो? दिखता नहीं कौन है? माफ कर रहा। तो आज हमने उस बच्चों पर पड़ते हुए भारी बोझ को समझने की कोशिश की, और हम ये चाहते हैं कि ये बोझ अगर हो सके तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आप में बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। उनके ऊपर इस कदर बोझ डाल के उनकी जिंदगी को हमें बर्बाद नहीं करने का किसी ने भी हक नहीं दिया है। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। गीतांजलि, आप क्या एडवाइस करती हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को बच्चे रहने दें, उन्हें उड़ान भरने दें, और उन्हें उनके पंखों को हम बांधे ना कहीं भी? इसके लिए क्या करना चाहिए? हम एक शेर याद आ रहा है कि चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन हम ना छीने उनसे, और कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज की जिंदगी जीने का नाम है, दौड़ का नाम है, नहीं है। हर चीज कुछ हासिल करने के लिए नहीं की जाती है, चीजें कुछ सीखने के लिए की जाती हैं, मजा के लिए की जाती हैं। और किताबें हम मैथमेटिक्स, साइंस, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, थर्मोडायनामिक्स, मोशन, ये सब नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसके साथ साथ जीवन कौशल भी सीख रहे हैं, जिसमें रुकना, थमना, बातचीत करना, किसी के लिए लगाव को महसूस करना, और जीतना और हार के भी जीत जाना, और हार को एक्सेप्ट कर लेना। ये जिंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप को भी इनकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी, बच्चों को भी इस चीज की समझनी होगी कि मैं नहीं जीता, वो जीता, तो मे द बेस्ट टीम विन, वो जो कहा जाता था वो एक सही मायने में एक लेसन था। अगर हम सब ऐसा सिखा पाए तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर बहुत कम हो सकेगा। या कविता, फाइनल कमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी एज अ होल इस तरह से मटीरियलिस्टिक हो गई है, इस तरह से रैट रेस है टू अचीव मोर और लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब जो है वो सब मिलके
स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूलिंग, एजुकेशन, हम सब का ये मिला जुला जो एफर्ट है, हर बंदा कहता है मेरी गलती नहीं, स्कूल्स कहते हैं आई एम नॉट एट फॉल्ट, पेरेंट्स सेज मैं बहुत बढ़िया पेरेंट हूँ, बच्चा बिल्कुल उड़ते फिरते तितली बन। तो अब तो बच्चों को तितली बनने का टाइम ही नहीं है, मुझे लगता है दे आर सो मच अंडर प्रेशर। अभी तो उन्होंने आई वुड से तितली तो देख ही नहीं पाते, अरे तितली तो देख ही नहीं पाते, तितली तो कंप्यूटर पे देखते हैं, अब तो तितली भी कंप्यूटर पे देखते हैं, रियल तितली तो वैसे एनिमेशन से उसको उड़ा के खुश होते हैं, एनिमेशन से उसको उड़ाते हैं। तो मुझे मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऑन द होल प्रेशर कम होगा तो ही वो बच्चा तितली की तरह उड़ के और खुश और अचीव तो तभी भी कर लेगा, क्योंकि उड़ तो वो तब भी पाएगा। उसे पंख दो, लेट हिम ब्रीथ। चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ, बहुत स्मार्ट हैं, हमें उन्हें ट्रस्ट करना है और उन्हें विंग्स देने हैं। जी उषा जी, अभी तो कंप्यूटर इस कदर हावी हो चुका है और ठीक है वो जिंदगी की डिमांड है आज की, वो सही है, क्लासरूम भी बड़े उसी तरीके के हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि टीचर और बच्चों के बीच में जब तक वो एक संबंध, रिश्ता, विश्वास रहेगा तभी हम बच्चे को और ज्यादा बेहतर ह्यूमन बीइंग्स बना सकते हैं और सब तरह के प्रेशर से भी उसको किस तरह से निपटना है उसकी भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये भी एक कहीं जरूरत है आज के टाइम में। देखिए वहां पर भी कई स्कूल्स में ऐसा है कि इतने ज्यादा बच्चे हैं कि क्लास में, हाँ, वहां भी नंबर इतना ज्यादा है कि वो टीचर को समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो संभाले। लेकिन जो मेरा मैसेज है वो ये है कि प्रॉब्लम्स आजकल जो आती है, वी हैव प्रॉब्लम पेरेंट्स, नॉट प्रॉब्लम चिल्ड्रन। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आर विद द पेरेंट्स। दे वांट, देयर एक्सपेक्टेशंस आर ऑफ अ वेरी डिफरेंट लेवल। दे शुड अलाउ द चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली। व्हाई शुड यू कंपेयर वन चाइल्ड विद अदर? आपका एक बच्चा ने इंजीनियरिंग पे जा रहा है, दूसरा म्यूजिक डांस में है, तो लेट देम। देखिए इसका देखो, इसके भाई ने तो देखो IIT में चला गया, ये निकम्मा क्या करेगा? सो व्हाट यू हैव डन इज दे हैव ऑलरेडी सबड्यूड द चाइल्ड्स पैशन for whichever area. So it's very important parents को कि अपने बच्चे को allow the child to grow naturally. जो उसके अंदर है, जो उसमें करने की शक्ति है, only you focus them, give them space. Space ही नहीं देते हम तो, उनको बोलने का टाइम नहीं देते, बाकी तो क्या देंगे? So we should give them space, allow them to grow naturally. Gradually चीजें होंगी, एकदम कोई चेंज एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। As a सुशांत जी, फाइनल कमेंट। हाँ, दो चीजें बताऊंगा। एक, जब से हम चर्चा कर रहे हैं बहुत क्लियरली दो चीजें दिख रही हैं। एक कि एक टीचर्स का पर्सपेक्टिव आ रहा है और एक पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव आ रहा है और एक बच्चों का पर्सपेक्टिव आ रहा है, और आपने नोटिस किया होगा ये तीनों अलग दिख रहे हैं। सो पहली बात, मैं सबसे पेरेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रन एंड एनीबडी हुज वाचिंग दिस वुड से कि ये एक्चुअली एक ही टीम है। बिल्कुल। एक टीचर भी बच्चे के लिए बेस्ट चाहती है, एक पेरेंट भी बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है और एक बच्चा अपने लिए बेस्ट चाहता है। तो ये महसूस करना कि ये तीन फैक्शंस हैं, सबसे पहले तो हमें वही देखना है कि ये एक ही एक ही फैक्शन है। जब हम अंदर आ रहे थे किसी ने मेरे से पूछा कि आप अच्छा पेरेंटिंग करते हैं तो आप किसकी तरफ से बोलेंगे? तब किसकी तरफ कौन सी है, दूसरी तरफ कौन सी है, एक ही तरफ है। तो सबसे पहले हम इन तीनों लोगों को, इन तीनों जगहों को एक सोचना पड़ेगा कि हम सारे एक्चुअली उस बच्चे के लिए बात कर रहे हैं जो बच्चा अपने लिए बात कर रहा है। सो देयर आर नो टू फैक्शंस, टीचर्स ब्लेमिंग पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ब्लेमिंग टीचर्स विल नॉट वर्क। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत टाइम से हम पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। वन थिंग, ये पेरेंटिंग है क्या यही नहीं पता, और अर्जुन ने जिस तरीके से बताया फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे पेरेंट्स से पूछा है कि आपका काम क्या है, और आज तक जवाब नहीं मिला। जो जवाब मिले वो सब पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, शादी करनी है, सेटल करना है। अच्छा ग्रेट, खत्म कब होगा? कभी नहीं। द एक्चुअल जॉब ऑफ अ पेरेंट इज टू मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। बिल्कुल। जिस दिन पेरेंट्स ये काम करना शुरू कर देंगे और अपनी उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, और जिस दिन, जिस तरीके से आपने देखा अर्जुन ने, जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, लाइफ उसकी हो गई और रिलेशनशिप चेंज हो गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप चेंज हो गया। बिल्कुल। सो दैट मींस आपको बेसिकली